200 से ज्यादा लोगों की कुछ घंटे के अंदर गिरफ्तारी तथा रोते बिलखते परिजन अपने हाथ में शराब का पाउच लेकर दिखाते हुए यह बता रहे हैं कि गांव में पाउच बनाई जाती है और वहीं से जहरीली शराब का धंधा किया जाता है। यह तस्वीर बिहार के सारण से आई है और अब दबाव बढ़ने के बाद प्रशासन यह कह रहा है कि शराब से मौत की बात को झुठला नहीं सकते हैं क्योंकि शराब बनाने का पदार्थ बरामद हुआ है। मतलब कि प्रशासन अभी भी खुले तौर पर यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके नाक के नीचे अवैध काम चल रहा था या फिर उसके अपने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह सब कुछ हो रहा था। दर्जनों लोगों की मौत के बाद अभी भी प्रशासन इस कोशिश में लगा है कि किसी भी प्रकार से इस बात को लंबा खींचा जाए और जितना दिन हो सके उतना दिन खुद को और बचाया जाए। जब कोई बड़ी घटना होती है तब प्रशासन को कुछ ही देर में पता चल जाता है कि कितने सौ लोग मिलकर यह व्यापार कर रहे हैं और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती तब तक प्रशासन के पास इस बात की कोई सूचना ही नहीं रहता कि वहां किसी प्रकार का कोई अवैध व्यापार भी हो रहा है और यह सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। वहां के एसपी साहब अब बता रहे हैं कि जब हम इलाके में छापेमारी कर रहे हैं तो कई इलाकों से शराब मिल रही है, लेकिन एसपी साहब को इसके पहले कभी फुर्सत नहीं मिला कि वह अपने पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछ सके कि क्या उनके क्षेत्र में सब कुछ ठीक है और क्या वहां शराब नहीं बनाई जाती है और नहीं बेची जाती है। एसपी साहब को यह जानकारी पहले कहां से मिलेगी और जब ऐसी जानकारी पहले नहीं मिलेगी तो कैसे हम नहीं कहे कि शराब माफिया आपके पुलिस विभाग की मदद से यह सब कुछ कर रहा है। अगर हम शराब पीकर मर जाएंगे उसके बाद आप उसकी जांच करेंगे तो यह एकदम सामान्य बात होगी क्योंकि अब दुनिया को पता चल चुका होगा, लेकिन कोई बड़ी घटना होने के पहले इसका पता लगाना पुलिस का काम है और यहां पुलिस तंत्र एकदम असफल है। याद रखिएगा कि आपका काम किसी के मरने के बाद 200 लोगों को गिरफ्तार करने का नहीं है, बल्कि अगर बार बार ऐसी घटना हो तो जहरीली शराब जो बनाई जा रही है और आप जब दावा करते हैं कि हम शराब को रोक देंगे तो आपका काम उसे पहले ही पकड़ना है। अगर सरकारी ठेका बंद हो चुका है तो फिर जहरीली शराब ना परोसा जाए इसका ख्याल सरकार को रखना है और अगर यह सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं उसे गंभीरता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार सुन ले। मतलब कि अगर सरकार विफल है तो वहां शराब माफियाओं को पनपने का मौका क्यों दिया जा रहा है। सारण में अब पुलिस की तरफ से छापेमारी चल रही है और हर गली में घुसकर पुलिस शराब की जांच कर रही है। जिस पर भी शक है उसके घर में घुसकर छापेमारी की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कहीं यहां शराब तो नहीं बनाई जाती। लेकिन यह काम पहले भी हो सकता था और ऐसा नहीं है कि स्थानीय थाने को इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी कभी लगी ही नहीं होगी। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें एक वीडियो भी डाला गया है और उसमें दिख रहा है कि महिलाएं और लड़कियां शराब का पाउच हाथ में लेकर दिखा रही हैं कि कैसे शराब का पाउच गांव में बनता है और उसे बेचा जाता है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लिखा गया है कि नीतीश जी इसे शराब का पाउच कहा जाता है। यह छपरा ही नहीं बिहार के हर गांव में उपलब्ध है। यही कभी कभार जहरीला हो जाता है। आप तो बहुत भोले हैं, एकदम सच्चाई की मूरत। चरस गांजा ड्रग्स शराब क्या होता है, गांव गांव कैसे पहुंच रहा है, आप, आपकी पुलिस, आपके नेता कहां जानते होंगे। राष्ट्रीय जनता दल सवाल पूछ रही है कि यह सब बिहार में कहां से पहुंच रहा है और कैसे पहुंच रहा है, इसके बारे में मुख्यमंत्री को कहां पता होगा। और मुख्यमंत्री का तो छोड़िए, उनके प्रशासन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सारण में जहां अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है वहां अब तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। हमने आपको बताया कि 200 से ज्यादा लोगों को कुछ घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और उन सब पर आरोप है कि उन्होंने शराब के व्यापार में किसी भी प्रकार से अपना योगदान दिया था। कुछ इसी प्रकार से कुछ दिन पहले नालंदा में हुआ है और उसके पहले भी इतने उदाहरण है कि उसके बारे में पूछना ही और बताना ही बेकार है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तब 4 दिन चर्चा होता है और उसके बाद फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है और माफिया अपने काम में लग जाते हैं और पुलिस प्रशासन अपने काम में लग जाती है। सत्ता पक्ष के नेता ही सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन को यह सब पता नहीं चल पाता और फिर अगर कहीं इतनी बड़ी घटना होती है तो 2 महीना पुलिस वालों को सस्पेंड करके सरकार अपना कोरम पूरा कर देती है। बाकी सारण वाले मामले पर देखते रहिए कि आगे क्या होता है और किस प्रकार की बयानबाजी होती है। बाकी शराब ना बिहार में बंद हुआ है और ना लगता है कि अगर इसी प्रकार से चलेगा तो कभी हो पाएगा। आगे कुछ नया अपडेट आएगा
इस खबर को लेकर तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।